जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनिदेव 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक वक्री हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को मिथुन राशि तथा कर्क राशि के लिए शनिदेव के वक्री प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। यानी मिथुन राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे शनिदेव जब वक्री होंगे तो, और कर्क राशि के लिए क्या प्रभाव देंगे। दो वीडियो में एक साथ दे रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने मेष और वृषभ राशि का दिया था, अभी मिथुन और कर्क के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। अगली वीडियो में सिंह और कन्या की बारी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं शुरू में नियम बता रहा हूं, वक्री ग्रह क्या होता है, कैसे परिणाम देता है, किनको शुभ किनको अशुभ परिणाम देगा, ये सब वीडियो मिथुन और कर्क दोनों के लिए लागू होगा। तो कर्क राशि के जो दर्शक होंगे, आगे बढ़ाने से पहले शुरुआत जरूर देख ले, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको कैसा परिणाम मिलेगा। तो दोनों के लिए जो शुरुआत का वीडियो है वो दोनों के लिए लागू होगा। चलिए समझते हैं दोस्तों। 17 जून 2023 को शनि वक्री हो रहे हैं अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, और 4 नवंबर 2023 तक, यानी लगभग थोड़ा बहुत कम 5 महीने के लिए वक्री होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों राशियों के लिए वीडियो। यह जो राशिफल होगा आपके चंद्र राशि, आपके जन्म के राशि पर आधारित होगा। चलिए जानते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है, कैसे प्रभाव देता है। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है, परंतु वह उल्टा चलता नहीं, मन की उस ग्रह की चाल सामान्य से धीमा हो जाती है। यानी चाल जो है वो धीमी हो जाती है, जिसके कारण वह वक्री प्रतीत होता है। सामान्य से कोई ग्रह तेज चाल में चले तो अतिचारी कहा जाता है, सामान्य चाल में मार्गी कहा जाता है, और सामान्य से धीमी जब चाल हो जाए तो वह वक्री हो जाता है, वक्री कहा जाता है। तो यहाँ शनि वक्री हो रहे हैं 17 जून 2023 से। वक्री ग्रह धरती के ज़्यादा समीप हो जाते हैं, जिसके कारण से सभी पर जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो ये स्थिति वक्री ग्रह की होती है। अब एक चीज और समझिए कि वक्री ग्रह, जब ग्रह वक्री होता है गोचर में तो चेष्टा बल प्राप्त होता है उसे, या ग्रह जब वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल आ जाती है। चेष्टा बल जो षडबल है उसमें 6 प्रकार के बल में एक बल होता है चेष्टा बल। तो जब चेष्टा बल ग्रह प्राप्त कर लेता है वक्री होने के कारण, तो वह सामान्य से कई गुना ज्यादा बलवान हो जाता है, बहुत ज्यादा बलशाली हो जाता है, बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। और दोस्तों एक चीज और समझिए, आपके कुंडली के लिए कोई योग कारक यानी कि शुभ भावों का स्वामी अगर वक्री हो रहा है तो सामान्य से कई गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कुंडली का योग कारक ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो सामान्य से कई गुना ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि उसका गुण धर्म है आपको शुभ फल देना, और ऊपर से बली भी हो गया तो ज्यादा शुभ परिणाम देगा। और अगर कुंडली का मारक ग्रह आपके लिए वक्री हो रहा है तो उसकी मारकता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वह ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है या अशुभ है, आपकी कुंडली के लिए शुभ या अशुभ देखा जाएगा। अगर आपके कुंडली के लिए शुभ होकर वक्री हो रहा है तो ज्यादा शुभ परिणाम देगा, अशुभ या मारक होकर वक्री हो रहा है तो ज्यादा मारकता बढ़ जाएगी, ज्यादा अशुभ परिणाम देगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किन लोगों पर शनि के वक्री होने का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मिथुन और कर्क के तो बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो सभी पर तो एक जैसा प्रभाव नहीं होगा। किन लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जिन व्यक्तियों की शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है उन पर खास प्रभाव देखा जाएगा, और बिल्कुल प्रभाव देखा जाएगा। अगर मान लीजिए शनि की दशा या अंतर्दशा नहीं चल रही है, किसी अन्य ग्रह की चल रही है, शुक्र बुध मंगल सूर्य जैसे ग्रह की चल रही है, लेकिन शनि से किसी प्रकार वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं? दृष्टि, युति या नक्षत्र के द्वारा। तो किसी भी प्रकार से कनेक्शन है शनि से, तब भी शनि का प्रभाव देखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, तब भी शनि का पूर्ण प्रभाव आप पर देखा जाएगा, क्योंकि जो 8 अंक है वह शनि उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 अंक के कारक शनि है। तो 8, 17 या 26 को जन्म हुआ है तब भी आपको वक्री शनि जब होंगे तो उसका पूर्ण प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे अक्टूबर के कुछ समय तक। इसके बाद कुछ समय के लिए, थोड़ा ही समय के लिए, वह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। तो जब तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, ज़्यादा समय तक राहु के नक्षत्र में है, तो राहु आपके कुंडली के जिस भाव में है वहाँ का भी फल आपको प्रदान होगा। और जब मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे तो मंगल से संबंधित फल भी आपको कुंडली के हिसाब से प्रदान होगा। एक चीज और समझना होगा कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का 50% फल देता है, तो शनि यहाँ पर वैसे भी देंगे क्योंकि उनके पिछले भाव में स्वयं की मकर राशि आ रही है। अब चलिए हम जानते हैं कि मिथुन राशि पर
क्या प्रभाव होगा शनि के वक्री होने का। इसके बाद हम कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा वो भी जानेंगे। तो जान लेते हैं कि मिथुन राशि पर जब शनि वक्री होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक शनि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। और मिथुन राशि के लिए जो शनि है वह आपके अष्टम भाव के और नवम भाव के स्वामी होते हैं। आपके राशि से अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं, यानी आपके त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं, जो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है। तो त्रिकोण के स्वामी होकर आपके कुंडली में योग कारक होते हैं। भले ही अष्टमेश हैं, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि आपके नवम भाव में आती है। त्रिकोण के स्वामी होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं बुध के, यानी राशि स्वामी बुध के, आपके राशि स्वामी जो बुध हैं उनके मित्र होते हैं नवमेश शनि। तो ज्यादा फल आपको नवम भाव का प्रदान करते हैं। और नवम भाव में अभी गोचरस्थ हैं कुंभ राशि में, और यहीं पर 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में वक्री हो रहा है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा इसे। अष्टम भाव का जो फल मिलेगा वो भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव? कोई पैतृक संपत्ति वगैरह का विवाद होगा तो निपटारा हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का विवाद निपटारा हो जाएगा, पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको। किसी रिसर्च वगैरह में है तो सफलता का योग बन जाएगा आपके लिए। अष्टम से संबंधित अचानक लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये चीज कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा वो भी यहाँ आपका खत्म हो जाएगा। विदेश सेटलमेंट या विदेश जाने का योग बनेगा। नवम भाव में जब जाएंगे तो ये सबसे पहले समझ लीजिए धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। तो दोस्तों सबसे पहले धर्म से जुड़कर रहिएगा। जितने अच्छे कर्म रहेंगे इस समय में आपके, जितना धर्म से जुड़कर रहेंगे, जो भी अच्छे कर्म करेंगे उसका फल आपको प्रदान होगा। तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि जाएगी इनकी, जो पराक्रम का है, मेहनत का है। तो मेहनत करने से नहीं भागना है, ज़्यादा मेहनत बढ़ा दीजिएगा ताकि वक्री शनि आपको ज़्यादा प्रभाव दे सके। भाग्य का जबरदस्त साथ देंगे, अच्छे कर्म और मेहनत और धर्म से जुड़ाव आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देगा। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा चिंता हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, मगर पिता आपके सपोर्ट करेंगे आपको। आपके थर्ड दृष्टि इनकी 11th हाउस पर जाएगी, बहुत जबरदस्त भाग्योदय आपका होगा। भाग्य आपका साथ देगा और आय आपकी बहुत जबरदस्त होगी, अर्निंग के साधन बनेंगे। भाग्य के सहारे बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे आप। आय की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। करियर के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ के लिए और आय के लिए बहुत अच्छा समय होगा। विदेश जाने के लिए अच्छा समय होगा। पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय होगा। बहुत दिन से अगर कोई खाली बैठा था, जॉब की तलाश में था, तो जॉब मिल जाएगी। जॉब की तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो सफलता मिल जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा, इच्छा पूर्ति, लोगों के सपोर्ट के लिए, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ से तीसरे भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, छोटे भाई का है, छोटी मोटी यात्राओं का है, मीडिया का है, यूट्यूब चैनल का है। मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी, यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। छोटी बड़ी दोनों यात्राएं होंगी। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखिएगा और पूर्ण मेहनत कीजिएगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ से आप देखिए कि आपके शनि की जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर आएगी। तो छठे भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, जो भाग्य भाव में बैठे हैं। तो विदेश से लाभ, विदेश से स्थिति अच्छी होना, कोई पुराना कर्ज वगैरह है तो वो समाप्त होगा। शत्रुहंता योग बनेगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा कि अष्टम भाव में भी शनि की राशि और छठे भाव पर दृष्टि जा रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है, कुछ खर्चे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं, फालतू की भाग दौड़ हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी मिथुन राशि के लिए शनि का वक्री होना बहुत शुभ परिणाम देगा, हर तरह से आपको लाभ देगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है और यह समय भविष्य की दिशा आपका तय कर सकता है। भविष्य में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हैं आप। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है आपकी जो आपके जीवन में नई दिशा दे देंगे। कुछ बड़ा आपको अचीव कराना चाहेंगे, कुछ बड़ा मौका मिल सकता है, कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। कोई ऐसा साझेदार वगैरह आपको मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगा आपको। कहीं ना कहीं से आर्थिक मदद बहुत ज़बरदस्त मिलती हुई आपको दिख रही है। रेंटल इनकम भी आपका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो मिथुन राशि के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है।
इन 5 महीनों में सर्वोत्तम लाभ लेना चाहिए, पूर्ण मेहनत करना चाहिए आपको, और इन 5 महीनों का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा अगर आप सही दिशा में चलते हैं, मेहनत करते हैं, धर्म से जुड़कर रहते हैं और कर्म आपके अच्छे रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मिथुन राशि को यह वीडियो पसंद आई होगी। चलिए कर्क राशि की बात करें। दोस्तों, कर्क राशि के लिए शनि देव वैसे ही 17 जून को वक्री होंगे सभी के लिए, और यह 4 नवंबर 2023 तक, यानी कि लगभग 5 महीने, थोड़ा बहुत कम, या वक्री रहेंगे। और जो शनि है आपके लिए 7वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं, 7th और 8th लॉर्ड, और 7वें 8वें के स्वामी होकर और राशि स्वामी के आपके शत्रु होने के बाद यह आपके लिए मारक की भूमिका निभाते हैं और मार्केश की भूमिका में होते हैं, और मार्केश का वक्री होना ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देता दोस्तों। और आपके राशि से 8वें भाव में स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में यह वक्री हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम इसे नहीं कहा जाएगा, मिला जुला परिणाम आपको हासिल होगा। आपकी ढैया भी चल रही है और शनि वक्री भी हो रहे हैं, तो कुछ मामले में सतर्क रहनी है। स्वास्थ्य के लेकर सतर्क रहनी है, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहनी है। ससुराल से कोई आपका अनबन परेशानी हो सकता है, रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, वो परेशानी आपके सामने हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद अचानक कोई हानि हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। अनसर्टेन लॉस का योग बन रहा है यहाँ पर, कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा, नहीं तो परेशानी में पड़ जाइएगा आप। अब 8वें भाव में शनि अपने राशि में होंगे, तो कुछ पॉजिटिव साइन यहाँ ये होगा कि अगर फॉरेन सेटलमेंट चाहते थे तो फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। पैतृक संपत्ति कोई विवाद चल रहा था तो वो निपटारा हो जाएगा और पैतृक संपत्ति का लाभ आपको हासिल हो जाएगा, वो चीज़ ठीक है। गुण विद्याओं में रुचि बढ़ेगी आपकी, अगर आप चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ना, तंत्र मंत्र यंत्र उन सब चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च वगैरह में सफलता का योग बनेगा। हायर एजुकेशन के लिए यह समय ठीक है। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, तो कोई भी जॉब वगैरह कर रहे हैं तो बहुत सचेत और ध्यान से रहिएगा। कोई भी गलती जॉब में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा, लेकिन जॉब में कोई भी गलती, कोई मिस्टेक आपसे ना हो, इसका ध्यान रखिए। सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। कागजी चीज़ों में बहुत ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो कोई दंड वगैरह ना हो आपकी गलती से, इसका ध्यान रखिएगा। जॉब वगैरह अगर चेंज करना चाहते होंगे तो टाल दीजिएगा इस समय। जॉब चेंज करना शनि के वक्री होने के बाद उचित नहीं होगा आपके लिए। हाँ, अगर खाली बैठे हैं तो जॉब के मौके भी मिलेंगे, कोई ऑफर भी आपको प्राप्त होगा और जॉब भी प्राप्त हो सकता है, बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है अगर शनि आपके बहुत अच्छे हैं कुंडली में। तो इसके बाद आप देखिए कि आपके 2nd हाउस पर शनि की दृष्टि जाएगी। 2nd हाउस पर 8th हाउस में बैठकर देखेंगे तो कोई धन खर्च होने का योग बनेगा। परिवार के साथियों में, परिवार के लोगों में, इन लोगों में कुछ खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। हेल्थ इश्यूज पर भी खर्च हो सकता है, रखा हुआ पैसा खर्च हो सकता है तो सावधानी से काम लीजिएगा। रखे हुए पैसे खर्च हो सकते हैं, चोट चपेट का योग बन सकता है, एक्सीडेंट का योग बन सकता है, सावधानी बहुत जरूरी है। अब 5वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, 10th यानी कि 10वीं दृष्टि जो है 5th हाउस पर जाएगी, तो एजुकेशन में लाभ के लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई के, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए लव अफेयर्स की बात करें तो वहाँ पर असफल रहेंगे आप। ब्रेकअप वगैरह होने का योग बनेगा। मिसकैरेज वगैरह डिलीवरी पीरियड में किसी का होने का योग बनेगा। संतान से मतभेद का योग बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्क राशि के लिए दोस्तों बहुत अच्छा समय नहीं है, सोच समझ कर चलना है, हर काम प्लानिंग के अनुसार करना है। धर्म से जुड़ कर रहिएगा, 8वां भाव उस चीज़ को इंडिकेट करता है। लाइफ पार्टनर के साथ कोई मतभेद मत रखिएगा, नहीं तो वैचारिक मतभेद आगे बढ़ सकता है और बात आगे बढ़ सकती है, परेशानियां वैवाहिक जीवन में खड़ी हो सकती हैं। तो जब शनि वक्री होंगे, वैवाहिक जीवन में तनाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो इन सब सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा, तो फिर यह समय निकल जाएगा, आगे का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।